भूमिघाट बार एंड दारू वाला रेस्टोरेंट। मंगलघाट कहकर एक गांव में एक नया जेल बनाने के लिए सरकार ने परमिशन दिया था। उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उधर उस गांव का प्रेसिडेंट शेखर आया। उधर साइड का इंजीनियर से, शेखर सर, आप तो हमारे गांव में बिना किसी के काम के जेल को बना रहे हैं, लेकिन बहुत सालों से एक स्कूल बनाने के लिए पूछ रहे थे सर, लेकिन कोई समाधान तो नहीं मिल रहा है सर, कहा। तब वो ऑफिसर, देखिए सर, आपको तो पता है कि मैं इधर खाली इंजीनियर हूँ, सैंक्शन तो सरकार वाले करना है ना। मैं तो आपका स्कूल को नहीं रोका, चाहिए तो इधर का मेस्त्री तो आपका गांव का ही है ना, उनसे पूछिए, कहा। तब मेस्त्री राठौड़ से, शेखर भैया, आप इंजीनियर साहब को गलत समझना बंद करो, उनको हमारे स्कूल के बारे में सब कुछ पता है, वे भी बहुत चिंता कर रहे हैं। और एक बात कहूँ तुमसे, इसलिए इंजीनियर साहब पहले से ही जेल के नीचे एक अंडरग्राउंड सेटअप कर रहे हैं। उस जगह को स्कूल के लिए बनाए, उधर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पूरा खत्म होने के बाद आप खुद देख लीजिए, तब पता चलेगा, कहा। ये सुनकर शेखर खुश होकर उधर से चला गया। ऐसे थोड़े दिन के बाद शेखर उस अंडरग्राउंड स्कूल सेटअप को देखकर इंजीनियर को थैंक्स कहा। लेकिन जेल पूरा बनने तक सरकार ने स्कूल सैंक्शन करके स्कूल जल्दी बनने के वजह से उस गांव का प्रेसिडेंट और सब लोग उस अंडरग्राउंड स्कूल के बारे में भूल गए। लेकिन मेस्त्री राठौड़ तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूला था। एक दिन राठौड़ उसका दोस्त से मिलकर शराब पीते हुए जेल के नीचे अंडरग्राउंड जगह के बारे में कहा। ये सुनकर उसका दोस्त रमेश, ये तुम क्या कह रहे हो मामू, जेल के नीचे अंडरग्राउंड है? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात बताए हो यार, तुम तो सुपर हो। अब से हमारे गांव में दारू बैन कर रहे हैं, पता है, इसलिए उधर उस अंडरग्राउंड में अगर हम एक बार एंड रेस्टोरेंट लगाएंगे तो, और हम तो बॉर्डर पर है, उस पार से दारू लाकर इधर बेचेंगे तो बहुत पैसे ही पैसे कमा सकते हैं रे, कहा। तब राठौड़, आइडिया तो बिल्कुल सही है यार, लेकिन इसमें रिस्क तो नहीं रहता है ना, पूछा। तब रमेश, अरे हम तो चूहे जैसे नीचे कहीं रहेंगे तो हमको कौन पकड़ सकता है बताओ। अगर रिस्क विस्क सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पहले बार लगाते हैं, बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे ना। कहने से राठौड़ ने ठीक है कहा। ऐसे रमेश और राठौड़ मिलकर उस अंडरग्राउंड में एक बार एंड रेस्टोरेंट का सेटअप किया। ऐसे उनका जान पहचान वाले शराबियों को रमेश और राठौड़ उनका बार एंड रेस्टोरेंट के बारे में कहने लगे। ऐसे शराब पीने वाले कहीं दूर में रहने वाला एक सीक्रेट एंट्री से उस अंडरग्राउंड में बार एंड रेस्टोरेंट में आना शुरू किए। ऐसे कुछ दिन अच्छा से धंधा चलने लगा। एक दिन राठौड़ से रमेश, मामू, वैसे हम तो जेल के एकदम नीचे है ना, जेल में कैदी लोग बहुत प्यास में रहते हैं। मैंने सुना था कि अंदर एक सिगरेट और एक बीड़ी 50 और 100 रुपए में खरीदते हैं कहकर, वो भी 10 वाले सिगरेट। अगर उनको दारू सप्लाई करेंगे तो मामू, तब हम हजारों में नहीं लाखों में और करोड़ों में कमा सकते हैं। क्या कहते हो? तब सबसे धनवान बन सकते हैं और पागल बन सकते हैं पैसों का, कहा। तब राठौड़, अरे मैं तो खुद अपने आप को बेवकूफ समझता था लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़ा बेवकूफ जैसे निकल गए हो। सही बोला तुमने, चलो लूटते हैं जेल में लुटे को, हमें पैसों से ही मतलब है, कहा। ऐसे राठौड़ जेल में से एक सुरंग खोदकर उसमें एक मैन होल जैसा सेटअप किया। अगली रात चुपके से जेल में घुसकर उधर के कैदियों से उनका अंडरग्राउंड बार एंड रेस्टोरेंट में आना है कहकर और पैसे लेने के लिए उनका रिश्तेदारों का एड्रेस देने के लिए पूछे। तब कैदी वाले उनका रिश्तेदारों का एड्रेस उनको दिए। अगले दिन रमेश और राठौड़ उनके रिश्तेदारों के घर में जाकर उनसे पैसे पूछकर लाए। अगले दिन से राठौड़ में कैदी भी चोरी चुपके से उनका अंडरग्राउंड बार में जाकर उधर उनके रिश्तेदारों से मिलकर एंजॉय करके वापस जाने लगे। ऐसे कुछ महीने तक चलने लगा। ऐसे उधर के कैदी रातों में खूब पीकर सोने के वजह से सुबह सुबह नहीं उठ पाने लगे। तब जेलर उन पर नजर रखने लगा। एक रात रमेश वालों से एक कैदी, भैया ये बार सेटअप तो बहुत बढ़िया बनाए हैं आपने, और हमसे मिलने के लिए फैमिली वाले भी आने लगे, तो उनके लिए भी फैमिली रूम्स का इंतजाम किया तो और भी बढ़िया रहता है ना भैया। एक बार सोचिए, जितना भी पैसे होने दीजिए, हम देने के लिए तैयार है, कहा। इतने में अंडरग्राउंड में सेंट्री वालों के साथ जेलर उधर पहुंच गया। तब कैदी से जेलर, क्या रे, फैमिली वालों को भी इधर सेटअप कर दोगे क्या? इधर क्या हो रहा है असल में? ये जेल है कि क्या है? इसके नीचे बार एंड रेस्टोरेंट क्या है? बाप रे, तुम्हारे सारे प्लानिंग्स अगर कल कोर्ट में
में जज साहब के सामने बोलूंगा तो पहले मेरा नौकरी चले जाएगा, इसलिए इधर सबको अनऑफिशियल ट्रीटमेंट देता हूँ। चलो वापस सब लोग, कहकर हर एक को मारते हुए जेल में वापस लेकर चला गया।